this ball. बुमराह से पंगे ले रहा है। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। बुमराह ने लास्ट बॉल पे ख्वाजा को बजा दिया पकड़ के, और ख्वाजा की गलती नहीं थी, गलती थी वो सैम कॉन्स्टेंस की, वो घंटे की, पता नहीं वो कौन सी। मतलब यार ठीक है, अब भाई तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है। बुमराह वर्सेस कॉन्स्टेंस, अनदर ड्रामा भाई। कॉन्स्टेंस जिस तरह से उछल रहा था, बुमराह ने अच्छा शॉट अप कॉल दिया भाई। नॉर्मली बुमराह अग्रेशन शो नहीं करते, बट ये कॉन्स्टेंस की अवर एक्टिंग, अवर ड्रामा, इसको ऐसा सबक सिखाएगा बुमराह के, ये याद रखेगा भाई। तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। मतलब एक मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डे की बात कर लूं, फिर मैं आता हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ इस सैम कॉन्स्टेंस ने फाइट किया है, अब्यूज किया बुमराह को। और पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो मैं एवी इसके पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। दोस्तों, राइवलरी एक अलग चीज होती है, लेकिन रिस्पेक्ट सीनियर्स की करना एक अलग चीज होती है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 5वां टेस्ट मैच सिडनी में हो गया, पहला दिन खत्म हो गया। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े। ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। जिस तरह से विकेट ली है ख्वाजा की, बट अग्रेशन दिखाया कॉन्स्टेंस बच्चे को, क्योंकि वो बड़ा उछल रहा है भाई। पहली बॉल पे चौका मार दिया बुमराह को। अच्छा है भाई, अच्छे प्लेयर तुम देख रहे हो, अच्छा टैलेंट तुम देख रहे हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई बड़े बड़ों के साथ तुम फजूल के पंगे लो। और बुमराह बजाएगा इनको सुबह, बुमराह इनको सुबह बजाएगा पकड़ के, क्योंकि लास्ट बॉल पे लास्ट ओवर में जिस तरह बुमराह ने आज बजाया ना पकड़ के इनको, लास्ट ओवर में जिस तरह ख्वाजा को आउट करके बुमराह ने रिएक्शन इस कॉन्स्टेंस की तरफ दिया ना, वो बता रहा था कि बुमराह बोलता नहीं है, उसकी बाल बोलती है, और वो बोली है, और वो सुबह भी बोलेगी। ऑस्ट्रेलिया सुबह तमाम है। पहले आपको ये चीज बता दूं, पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई, सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुलियां छोड़ने सिराज आता है। सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह से पंगे ले रहा है। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। तो भाई कॉन्स्टेंस का ड्रामा जारी है, दिस टाइम वर्सेस बुमराह। और बुमराह ने जिस तरह से बैटल जीती है, नॉर्मली बुमराह अग्रेशन शो नहीं करते, जरा भी अग्रेशन शो नहीं करते, बट कॉन्स्टेंस जिस तरह की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उसको शट अप कॉल देने के लिए बुमराह ने जिस तरह से आखिर में बैटल जीती ख्वाजा के खिलाफ और अग्रेशन दिखाया भाई, जो कुछ भी हो, टैलेंटेड हो, अग्रेसिव हो, बट हो बच्चे भाई। और ऑस्ट्रेलिया सुबह तमाम है, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन आज के डे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का आगाज किया, रोहित शर्मा आज के मैच में नहीं थे, बुमराह ने कप्तानी की और इंडिया 185 पे आउट हो गया। 185 इस पिच के लिहाज से अगर मैं ये देखूं तो मुझे लगता है बहुत कम है। हाँ, ऐसा होता कि अगर इंडिया 300 को टच कर लेता ना, फिर मैं कहता गुड, क्योंकि इतनी भी वो पिच नहीं है 350-400 वाली। अगर इंडिया इस पिच पे 300 भी कर देता ना, मैं कहता गुड हो गया। लेकिन 185 को भी मैं पुअर वाली लाइन में नहीं लेके जाऊंगा। मैं बोलूंगा हाँ, अगर आप आके कल जल्दी 2-3 आउट कर देते हो तो 185 भी बच सकता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा, तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है, और वही उसके साथ हुआ। और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ मैं बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तकनीक का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर्स इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है, विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहे कि अगर मैं जाऊंगा
फिर मेरे ऊपर एग्रेशन शो करो, तुम अच्छे रन्स करो, तुम विद द बैट जवाब दो, बट तुम जो पंगे ले रहे हो ना भाई, ये तुम्हारा बुमराह सदेबाब करके छोड़ेगा, तुम्हें टिका के जवाब देगा भाई। बुमराह के साथ जिस तरह से कॉन्स्टेंस ने पंगा लिया, बड़ा इंटरेस्ट बना दिया है इसने कल वाले दिन का। बहरहाल आज के दिन पे जो कुछ हुआ भाई, मैं इतना बुरा स्कोर भी नहीं कहूंगा, कोलैप्स तो हुआ है भाई, रन्स किसी ने नहीं किए, ये पिच उतनी बुरी भी नहीं थी, 230 250 वाली पिच थी, बट इंडिया ने जो 185 ही बनाए वो भी इतने बुरे नहीं है। 3 चौके बुमराह के, 1 छक्का बुमराह का, आहर में टेल ने जिस तरह से फाइट की, टॉप ऑर्डर के कोलैप्स के बाद जडेजा पंत ने जो रीबिल्ड किया, फिर उसके चढ़ जाएंगे सारे के सारे बच्चे को बोल रहे हैं कोहली शरीफ होके खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार अब मैच की क्या बात करें, पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा, कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना ये डिजिटल नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही, ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की तो फिर वो हो जाएंगे खुकार शिकारी, और वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। आज आपने उनको 185 पे आउट किया, आपने उनको पहले मैच में 150 पे भी आउट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, आगे आगे तुम्हें बच्चा हम बना के रखेंगे। आज के दिन का सारा ड्रामा, सारे ड्रामे के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या इंडिया ने जो रन्स किए हैं 185, ये कोलैप्स है या जो पिच के हिसाब से अच्छे रन्स हैं, या इंडिया के बॉलिंग अटैक को देखते हुए और जिस तरह से हेल्प मिल रही है पिच को, पहले दिन पे ही हम देख रहे हैं जिस तरह से बॉल इधर का उधर कर रहा है, तो उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा जिस तरह से रोहित शर्मा की एक्सक्लूजन हुई, शुभमन गिल आए, फिर बाकी पंत ने रन्स किए, जडेजा ने रन्स किए, तो रेड्डी का जिस तरह से एक फ्लॉप शो 100 के बाद कंटिन्यू है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ अच्छी चीजें हैं, क्या है आज के दिन में सारा डिटेल से बात होगी इस वीडियो। सुंदर का डिसीजन, बड़ी बातें हो रही है, आउट नहीं था। क्या था? आउट नहीं था। चले इस पे तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ऋषभ पंत ने 40 करे जी 98 बॉल में, और आज उसने पुजारा की याद दिलाई, जिस तरह की बॉलें खाई हैं उसने और सुंदर ने खाई, तो सब नहीं है लेकिन इन दोनों ने ज्यादा खाई हैं। ये पिच इतना अच्छा नहीं है, अगर 50 रन की लीड भी लेता है ना ऑस्ट्रेलिया चौथी बारी में, ये होगा इस पिच पे। अभी तो घास नजर आ रही है ना, सॉफ्ट है। दुआ यही है कि अपना ऑस्ट्रेलिया हैवी रोल ले, उनका जो ओपनर है सैम वो तो चलाएगा इस पिच पे, आज के दिन भी और कल के दिन भी। कितनी देर वो खड़ा रहता है ये देखेंगे। और सबसे आपको याद होगा आपने 185 पे उनको आउट किया, कल आप बेशक जितने मर्जी रोलर शोलर फिरवा लेना, लेकिन कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं है उसका क्या होगा, क्योंकि अब जो बल्लेबाजी बॉलिंग होनी है ना वो फुल बदतमीजी वाली होनी है। आपने देखा शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहा था कैसी शानदार किस्म की स्लेजिंग हो रही थी। ये स्लेजिंग कुछ नहीं है जो अब कल आपको देखने को मिलेगी। कल जब आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी ना तो आपकी कांपे टांगेंगी कांपे। मैं आया था इंडियन बैटिंग लाइनअप की बुराइयां करने, लेकिन जो लास्ट 2 बॉल्स के ऊपर हुआ, अब मुझे इनकी साइड लेनी पड़ रही क्योंकि बात आ गई है हम एशियंस की। तो अब जब बात आ जाए ना इज्जत की तो फिर भाई हम तो भाई साथ खड़े हैं, साफ सी बात है। अब ठीक है, क्योंकि ये वो पिच नहीं है, ये सिडनी में मैच हो रहा है और तीसरे चौथे दिन स्पिन भी टर्न लेगा, तो ये थोड़ी सी इंडिया की फेवर में पिच जाने वाली है। मैं आपको पहले ये बता दूं, ठीक है, ये पिच थोड़ी सी इंडिया के फेवर में जाएगी क्योंकि थोड़ी सी एशियन टाइप की पिचेस बनाई जाती हैं, आपको पता है सिडनी में, और सिडनी हमेशा से ही एक अच्छे फेवर में रहता है और इंडिया के लिए और किसी भी एशियन टीम के लिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, बाद में बात करते हैं। वो कॉन्स्टेंस तेरे घंटे के बच्चे, मेरे घंटे के बच्चे है जो तूने बदतमीजी किया ना बुमराह के साथ, तू विराट के साथ भी लड़ा हुआ है। विराट ने बेटा, मैं बताता हूँ सब चीजें आज खुल के बताता हूँ। पहले ना मैं जरा मैच के ऊपर आज की बात कर लूं। 10 रन किए हैं मुझे, मेरी ना थोड़ी तबियत खराब है, गला खराब है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। 10 रन बनाए हैं जब वो जयसवाल ने, उसके बाद केएल राहुल 4 रन बुमराह ने किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाई इस पिच पे, जैसे आप ख्वाजा का बॉल देखो, ये पिच आसान नहीं है, ये वो पर्थ वाली वाइब्स है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पिच फेवर कर रही है बॉलर्स को। एक तगड़ा बॉलर कप्तान है, एक एग्रेसिव बंदा कप्तान है, आपको इस टेस्ट मैच में फील आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही स्वेयर नहीं होने वाला। वो जो रोहित शर्मा डीली डिफेंसिव कप्तानी करके सारा बट्ठा बिठा दिया था ना, वो काम नहीं होने वाला भाई। बुमराह ऑस्ट्रेलियंस को छोड़ने वाला नहीं है। और ये टेस्ट मैच अगर विनिंग नोट पे एंड हो जाए तो कितना जबरदस्त किस्म का हो जाएगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन हो जाएगी, इंडिया के स्क्वाड में एक जान पड़ जाएगी। और अगर विराट कोहली रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर ली है तो वो भी एक अच्छा ग्राउंड होगा, क्योंकि सीरीज रिटेन होगी। छोड़ेंगे इनको। मैं अपनी प्रेडिक्शन भी वापस ले रहा, बाहर में जाइए ऑस्ट्रेलिया, अपने को क्या लगे ऑस्ट्रेलिया से। ये बदतमीज लोग ना हो तो बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। ये समझते क्या अपने आप को, हर किसी की उंगली करते रहेंगे। इज्जत से खेल रहे खेलो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो साफ सी बात है, अब तो इनको जिसको कहते हैं ना पेलना है, अब नहीं इनको छोड़ना। ये जो उन्होंने लास्ट 2 बॉलों पे हरकतें की है ना, और वो जो स्टीव स्मिथ है, वो जो बोल रहा था शुभमन गिल को, मैं सब कुछ सुन रहा था, मैं उसको कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इंडियन बल्लेबाज भी इंडियन स्लिप के ऊपर जब खड़े थे वो भी स्लेजिंग करते हैं। लेकिन ये जो पंगेबाजी हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं है। ये अब आपको हिसाब देना पड़ेगा और ये कल आपके साथ हिसाब लिया जाएगा। अब तो भाई इज्जत की बात आ गई है। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया की आंखें
देख रहे होंगे बुमराह की बॉलिंग पे कि बुमराह बुमराह बुमराह। आज और कल काम है सिराज का और कृष्णा का कि वो यहां पे अच्छी बॉल करें। जिस तरह बॉलिंग ने बॉलिंग करी ना, लाइन और लेंथ, बॉल को बल्ले से खिलाना चाहिए बस। फिर मैं देखूंगा चौथी बारी में किस तरह कौन रन करता है। लेकिन बात वही है कि पहली इनिंग्स में 50 रन से ज्यादा लीड नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इंडियन बैटर्स के बॉलें लगी ना, आज के दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया 150 के राउंड अबाउट इंडिया को आउट कर लेती और उसके बाद 20-25 ओवर वो खेल भी जाते और ज्यादा उनकी विकेटें ना गिरती एक दो विकेटों के सिवा, तो हम ये कह सकते थे कि भाई इट वाज ऑस्ट्रेलियाज डे। बट जिस तरह से जो लोअर ऑर्डर और टेल एंडर्स ने एक बार फिर से किसी हद तक पॉजिटिविटी दिखाई है और बैक किया है इंडिया की टेल ने, रन्स बनाए हैं, सिर्फ जगह नहीं घेरी, टाइम नहीं वेस्ट किया, रन्स बनाए और 185 तक ले गए। केएल राहुल को स्टार्क बार बार तंग कर रहा था, लेकिन इन दी एंड केएल राहुल ने वो अपना सबर का पैमाना तोड़ा है और वो आउट हो गया। और शुभमन गिल, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बड़ी ही पैथेटिक शॉट थी वो शुभमन गिल की। स्मिथ पीछे से तंग कर रहा था गिल को और आई थिंक कीपर भी कर रहा था, और गिल ने बहुत ही तीसरे नंबर वाला प्लेयर भाई इस तरह की शॉट्स नहीं खेलता। शुभमन गिल को मैं बोलूं कि पास में तीसरे नंबर पे इंडिया के लिए पुजारा ने बैटिंग की है, और पुजारा हमेशा एक सब्र और तहम्मुल वाला बैट्समैन था, और शुभमन गिल ने आज अपनी विकेट थ्रो की है। भाई आप स्लिप लगी हुई है, आप स्पिनर को निकल के रोक रहे हो, और वो एज ही लगेगा ना, आप स्लिप भी लगी है, मतलब ये तो आपने विकेट थ्रो की थी अपनी। विराट कोहली वही अगेन हमारी परफॉर्मेंस के बावजूद, हमारी ना परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद, तो ये बहुत बड़ा सवाल है विराट कोहली क्या कर रहा है यार। मतलब कि एक ही जगह ओ भाई कोई मिडॉन मिडाफ पे आउट हो जाए, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाए, हेड विकेट हो जाए, कोई बाउंसर पे आउट हो जाए, मतलब एक ही जगह। इतना कसम से मैं बात भी नहीं करूंगा यार, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है विराट कोहली के डिसमिसल को देखे। ये क्या है यार, चौथे पांचवें स्टंप की बॉल का बना हुआ है, वहीं पूरी सीरीज में उसको आउट कर रहे हैं। रेड बॉल खेल रहा है भाई, ये क्या व्हाइट बॉल की तरह बैट बाहर निकल रहा है। कसम से इतना बड़ा प्लेयर है, मजा नहीं है भाई। छोड़ दे टेस्ट क्रिकेट को भाई, जब तुम लोगों ने डोमेस्टिक नहीं खेलनी, टेस्ट क्रिकेट खेलने का मन नहीं है, इंग्लैंड की जिंदगी गुजारनी है, छोड़ दो टेस्ट क्रिकेट को यार। शुभमन गिल आया ना वीडियो में, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, टेस्ट क्रिकेट तो अपने पीक पे है ही है, इतने सारे लोग, वो माहौल, वो दोनों ऑपोजिशन तगड़ी है, एक दूसरे पे लड़ने को पड़ने को तैयार, कट थ्रोट टाइप ये सीरीज जारी है। रोहित शर्मा को बिठा के तो और जो है ना हाल वो आइज हो गई है कि भाई हम अपने कप्तान को बिठा सकते हैं, हम तुम लोगों पे बड़ा हार्ड आ रहे हैं। वो हमें दिखा भी कि इनिशियल कोलैप्स के बाद जिस तरह से पंत ने, जडेजा ने संभाला, फिर नीचे आके बुमराह ने जिस तरह से 3 चौके 1 छक्का मारा और 185 तक इंडिया को पहुंचाया। क्या कहेंगे आपके आज के दिन में, क्या लगता है आपको, किसका पड़ला भारी रहा और क्या कुछ हुआ आज के दिन पे? देखिए आज के दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया 150 के राउंड अबाउट इंडिया विराट कोहली, मैं क्या बोलूं अब। देखिए विराट कोहली मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, मैं एक ही बंदे को पसंद करता हूं, उसका नाम है विराट कोहली। लेकिन फिर विराट कोहली ने आज वही चीज की, वही स्कॉट बॉलर ने उनके 4 बार विराट कोहली को आउट कर चुके हैं, वही विराट कोहली आज उसी तरह अगेन डिसमिसल हुए, और थोड़ा सा बुरा भी लगा था मुझे उस टाइम। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बंदे का टाइम ना हो तो फिर कुछ भी उसके फेवर में नहीं जाता। ये तो आपने भी सुना होगा, ठीक है, बंदे का टाइम ना हो भाई, फिर कुछ भी उसके फेवर में नहीं जाता, फिर सब कुछ ना निकलता जाता है। ऋषभ पंत अच्छा खेला, 40 रन किए, और लेकिन ऋषभ पंत ने बालें बड़ी खाई हैं यार, बहुत बालें खाई हैं इसने आज। मतलब बेचारे ने, इवन कि आपको बताया उसके साथ जो एक हुआ वो इंसिडेंट भी, उसकी बॉडी में चोट है काफी ज्यादा, वो आज बड़ी बालें खा के गया है और खड़ा रहा बेचारा 40 इस पिच के ऊपर। तो वहां पे लग रहा था कि यार इंडिया ने रीगेन किया है। ठीक है, कोलैप्स हुआ है स्टार्ट में, आपको पता है कि बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, लेकिन वहां पे कमबैक करती हुई इंडिया की टीम नजर आई। जो एक पार्टनरशिप लगी है जडेजा और पंत के दरमियान, उस पार्टनरशिप में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पार्टनरशिप आगे तक ले जाएगी। करके गया, जडेजा ने भी 26 किए हैं, नीतीश रेड्डी फिर आज पहली बॉल पे आउट। नीतीश रेड्डी के साथ आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है, उस दिन भी जो है वो नीतीश रेड्डी जो है वो पहली गेंद पे आउट हो गया था, 0 पे आउट हुआ था 100 के बाद, और आज फिर नीतीश रेड्डी जो है कुछ नहीं कर पाए। सुंदर आउट था या नहीं था आउट, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वाशिंगटन सुंदर आउट था या नहीं था आउट, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्रसिद्ध कृष्णा 3, बुमराह कप्तान 129 के स्ट्राइक रेट से बुमराह ने बैटिंग की है, 22 रन। डीएसपी सिराज एक बार फिर नॉट आउट वापस किया। अगर ऑस्ट्रेलिया के मैं आपको बताऊं तो मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट्स लिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस ने, स्कॉट बॉलैंड, भाई ये 18 की एवरेज है इसकी, 24 इनिंग्स में 50 विकेट ले गया, और मुझे लगता है इसको परमानेंटली खिलाना चाहिए, ये अच्छा बॉलर है। विराट को 4 बार आउट कर चुका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज का आखिरी 5वां मुकाबला
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की टीम 185 रन पर ढेर हो गई। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया भी 9 रन पर एक विकेट गंवा दिया है। उस्मान ख्वाजा के विकेट के रूप में जसप्रीत बुमराह ने सैम कंटोस के बीच में तू मैं जिसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि सैम कंटोस जसप्रीत बुमराह को उंगली दिखा रहा था, इसके बीच में तू मैं हो गई, जिसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भी करना पड़ा। दोस्तों उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे थे और इसी बीच सैम कंटोस और जसप्रीत बुमराह के बीच में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर सैम कंटोस ने जसप्रीत बुमराह को उंगली दिखाई क्योंकि उन्होंने पहले गेंद पर चौका लगा दिया था और अपनी शानदार बल्लेबाजी को दिखाने के लिए जसप्रीत बुमराह का खिल्लियां उड़ा रहा था। इसी बीच जसप्रीत बुमराह ने गुस्से में अपनी शानदार गेंदबाजी की दम पर उस्मान ख्वाजा को आउट करके अपनी बेइज्जती का बदला लिया। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इससे पहले भारत के लिए ऋषभ पंत 40 रनों के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड 4 और मिचेल स्टार्क ने 3 और पैट कमिंस 2 विकेट चटकाए। भारतीय पारी के दौरान वाशिंगटन सुंदर के विकेट को लेकर बवाल हुआ था क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को गलत आउट दे दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा अंपायर फिक्स किया गया है जिसमें बार बार गलत आउट दे रहा है। स्निकोमीटर में एक बार फिर टीम इंडिया को धोखा दिया गया। दोस्तों सुंदर के बैट और ग्लव्स में लगे बिना स्क्रोमीटर की हरकत के बिना थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दिया। पंत एक बार फिर पुल शॉट मारने का प्रयास में वो आउट हो गए। वहीं विराट कोहली का भी ऐसा ही कुछ हाल लगा। इस सीरीज में 7वीं बार स्लिप कैच होकर विराट कोहली आउट हो गए। दोस्तों सिडनी का पहला टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम, भारतीय इंडिया 185 रन पर हुई ढेर। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया सिडनी में पहले टेस्ट की पारी में 185 रन पर आउट हो गई। वहीं पहले दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक विकेट 9 रन पर गंवा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि पहला दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 180 रन बनाया था। जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 रन पर अपना एक विकेट खो दिया और वो भी सैम कंटोस की बदतमीजी की वजह से बुमराह ने शानदार बॉलिंग करते हुए उस्मान ख्वाजा को चकाचौंध करके आउट कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी का 24-25 का आखिरी टेस्ट सिडनी में यानी आज 3 जनवरी को खेला जा रहा है। भारत ने सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वहीं रोहित शर्मा और प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। सिडनी टेस्ट में पहले दिन का भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमट गई। 5 टेस्टों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 2-1 से आगे चल रहा है। पर्थ में भारत ने जीत के साथ आगाज किया था, लेकिन अगले 3 टेस्ट में टीम इंडिया को 2 बार हार का सामना करना पड़ा और एक बार गाबा में मैच ड्रा हो गया था। अब टीम इंडिया को बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी को बरकरार रखने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए सिडनी टेस्ट में हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर हार जाता है तो वो WTC फाइनल से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर जीत जाता है तो उसका कुछ आशा बना रहेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।